हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। 3,24,000 किलोमीटर, एक टाटा इंडिका 2005 मॉडल। और नहीं, ये कोई म्यूजियम पीस नहीं थी, ना ही संडे ओनली चलने वाली गैराज क्वीन। ये रोज चलने वाली गाड़ी थी, काम करती थी, हीट देखी थी, ट्रैफिक देखा था, इंडियन रोड्स देखे थे, और फिर भी 3 लाख किलोमीटर क्रॉस कर गई। अब इंटरेस्टिंग बात माइलेज नहीं है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया में बहुत सारे फर्स्ट ओनर्स शायद अपनी गाड़ी को इतना चलाते ही नहीं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, 60,000, 70,000, 80,000 और फिर क्लासिफाइड, वेल मेंटेन्ड, सिंगल ओनर, जेन्युइन रीजन फॉर सेल। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। और टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग होती है, बिल्कुल उस पॉइंट के आसपास जब एक्सपेंसिव चीजें लाइन में खड़ी होती हैं। टाइमिंग किट, क्लच, सस्पेंशन, टायर्स, अचानक गाड़ी लगने लगती है जैसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं एजुकेशन लोन हो। लेकिन फिर दूसरी साइड भी है। टीम BHP पे एक ओनर लिखता है कि इनोवा 1,92,000 किलोमीटर क्रॉस कर गई। ओरिजिनल सस्पेंशन, सिर्फ टायर्स और ब्रेक पैड्स। एक 1996 की मारुति एस्टीम 2,35,000 किलोमीटर चल गई, इंजन ब्लॉक खुला ही नहीं। और मेरा फेवरेट एग्जांपल होंडा ब्रियो, 2,20,000 किलोमीटर और स्टॉक भी नहीं, रीमैप, एग्जॉस्ट अपग्रेड्स, परफॉर्मेंस मोड्स। अब यहाँ पे एक अजीब कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। सेम कंट्री, सेम फ्यूल, सेम वेदर, कभी कभी तो सेम रोड्स। तो फिर कुछ गाड़ियां 70,000 किलोमीटर पे रिटायरमेंट की बात क्यों कर रही हो। चलिए पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। 2 लाख किलोमीटर क्रॉस करने वाली गाड़ियां कोई सीक्रेट कैटेगरी की गाड़ियां नहीं होती। कोई हिडन इंजन, कोई मिलिट्री ग्रेड कंपोनेंट, कोई स्पेशल एक्सपोर्ट स्पेक मॉडल, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली जब मैंने एग्जांपल्स कलेक्ट करने शुरू किए, एक इंटरेस्टिंग चीज समझ आई। नेम्स रिपीट हो रहे थे बार बार। मारुति स्विफ्ट, डिजायर, ऑल्टो, टोयोटा इनोवा, पुरानी टाटा इंडिका, कुछ हुंडई डीजल कार्स और होंडा पेट्रोल्स भी। अब पहला रिएक्शन नेचुरली आता है कि अच्छा, तो सीक्रेट ब्रांड है। नहीं, ब्रांड इंपॉर्टेंट है लेकिन स्टोरी उतनी सिंपल नहीं है। सोचिए, एक इनोवा 1,90,000 किलोमीटर तक ओरिजिनल सस्पेंशन पे चल रही है, लेकिन अगर वही इनोवा कूलेंट इग्नोर करे, ऑयल चेंजेस स्ट्रेच करे और हर वार्निंग लाइट्स को मोटिवेशनल कोट समझे, तो वो भी ट्रबल क्रिएट कर सकती है। गाड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, मेंटेनेंस को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। और फिर कुछ एग्जांपल्स और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। मारुति एस्टीम 1996, 2,35,000 किलोमीटर, इंजन ब्लॉक अनटच्ड। आज की स्टैंडर्ड से देखो तो कोई एक्सोटिक मशीन नहीं थी, लेकिन चलती रही सालों तक। क्यों? उसका आंसर इंजन डिजाइन में भी है और ओनर बिहेवियर में भी, दोनों में। होंडा ब्रियो, छोटी पेट्रोल हैचबैक, हाई रविंग इंजन, परफॉर्मेंस मॉड्स, रीमैप, एग्जॉस्ट अपग्रेड्स, और फिर भी 2,20,000 किलोमीटर। ये वो एग्जाम्पल नहीं है जो लोग यूजुअली इमेजिन करते हैं जब हाई माइलेज बोलते हैं। लोग सीधा डीजल टैक्सी सोचते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी वाइडर है। और डीजल साइड पे तो नंबर्स और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। पुरानी टाटा इंडिका 1.5 लाख, 1.6 लाख, कुछ केसेस में 3 लाख किलोमीटर के ऊपर। हुंडई एलेंट्रा CRDI 1,40,000 किलोमीटर के बाद भी हेल्थी कॉम्प्रेशन। ये सब एग्जाम्पल एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। कोई मैजिक नहीं हो रहा, कोई मिराकल भी नहीं हो रहा, बस कुछ ओनर्स गाड़ी को कंप्लीटली अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और यहाँ एक वार्निंग भी जरूरी है। इंटरनेट पे जो स्टोरीज मिलती हैं आपको, उनमें सर्वाइवर बायस होता है। सिंपल सी बात, जिसकी गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चल गई है वो पोस्ट लिखेगा, फोटोज डालेगा, सर्विस रिकॉर्ड्स शेयर करेगा, राइट। जिसकी गाड़ी 80,000 किलोमीटर पे फेल हुई है, वो यूजुअली 3,000 वर्ड्स का ओनरशिप रिव्यू नहीं लिखता। तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन जब अलग अलग ओनर्स, अलग अलग सिटीज, अलग अलग ब्रांड्स सब एक ही पैटर्न रिपीट करने लगे, तब उस पैटर्न को इग्नोर भी नहीं कर सकते। और वो पैटर्न क्या है? ये ओनर्स ब्रेकडाउन का वेट नहीं करते, यही डिफरेंस है। एवरेज ओनर और हाई माइलेज ओनर्स के बीच एवरेज ओनर रिपेयर करता है, हाई माइलेज ओनर जो है वो प्रिवेंट करता है। सुनने में छोटा डिफरेंस लगता होगा आपको, रियलिटी में ये पूरी गेम है। अब आते हैं असली चीज पे, वो हैबिट्स जो रिपीटेडली सामने आई। ब्रांड चाहे जो हो, पेट्रोल हो या डीजल, मैनुअल हो या ऑटोमेटिक, पैटर्न सरप्राइजिंगली सिमिलर था। और सबसे पहली हैबिट इज इंजन ऑयल। मैनुअल में 10,000 किलोमीटर लिखा हो, 15,000 किलोमीटर लिखा हो, उससे पहले एक सवाल पूछिए, आपकी गाड़ी चल कहाँ रही है? जर्मन हाईवे पे या मुंबई ट्रैफिक में? क्योंकि दोनों का स्ट्रेस लेवल सेम नहीं है। इमेजिन कीजिए आप मुंबई में हो या बैंगलोर में, 2 घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए हो, गाड़ी हार्डली 15 किलोमीटर मूव हुई है, ओडोमीटर को लग रहा है जिंदगी आराम से चल रही है।
इंजन को नहीं, ठीक है। इंजन कंटिन्यूसली रन कर रहा था, हीट जनरेट कर रहा था, ऑयल शेयर कर रहा था, फ्यूल डाइल्यूशन हो रही, कंबशन बाई प्रोडक्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो रहे थे। इसलिए हाई माइलेज ओनर्स एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, वो किलोमीटर्स नहीं देखते हैं, सिर्फ वो यूसेज देखते हैं, रियल यूसेज। इसलिए आप रिपीटेडली देखोगे तो सिंथेटिक ऑयल अराउंड 7500 किलोमीटर्स, मिनरल ऑयल अराउंड 5000 किलोमीटर्स, और ये ओवर मेंटेनेंस नहीं है, ये इंडियन यूसेज के हिसाब से मेंटेनेंस है। डिफरेंस है भाई, ठीक है। आपने कभी कोल्ड स्टार्ट के बारे में सोचा है? सुबह गाड़ी स्टार्ट होती है, सब नॉर्मल लगता है, इंजन स्मूथ लगता है, लेकिन उस मोमेंट पे अंदर क्या हो रहा है, ऑयल प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, लुब्रिकेशन लेयर एस्टैब्लिश हो रही होती है, और उसी शॉर्ट पीरियड में वेयर भी सबसे ज्यादा होता है। इसलिए क्लीन ऑयल मैटर करता है, विस्कोसिटी मैटर करती है, ये सब चीजें क्वाइटली वेयर होती है। कोई ड्रामेटिक नॉइज नहीं, कोई वार्निंग लाइट नहीं, बस माइक्रोस्कोपिक वेयर, रोज थोड़ा थोड़ा, फिर सालों बाद बिल आता है आपको। अब सेकंड हैबिट, कूलेंट, ठीक है। और ऑनेस्टली ये इंडिया में क्रिमिनली अंडररेटेड टॉपिक है। बहुत लोग कूलेंट को कलर्ड वाटर समझते हैं, बस गलती यहीं से शुरू होती है, ठीक है। कूलेंट जो है वो सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करता, कूलेंट करोजन कंट्रोल भी करता है। उसके अंदर एडिटिव्स होते हैं, एंटी करोजन पैकेजेस होते हैं, ठीक है, और वो फॉर एवर नहीं चलता, टाइम के साथ खत्म होता है। जब वो एडिटिव्स खत्म होते हैं तब कूलिंग सिस्टम के अंदर एक छोटी सी केमिस्ट्री क्लास शुरू हो जाती है। कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास सब एक ही इकोसिस्टम में बैठे हुए हैं, ठीक है, और धीरे धीरे करोजन स्टार्ट होता है। विजिबल नहीं होता लेकिन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप देखोगे हाई माइलेज ओनर्स कूलेंट फ्लशेस को सीरियसली लेते हैं, यूजुअली 3 साल, ठीक है, या रफली 40 से 50,000 किलोमीटर। कुछ लोगों को ये जल्दी लगेगा, लेकिन व्रैप्ड सिलेंडर हेड उससे बहुत ज्यादा महंगा लगता है, ठीक है। और कूलेंट की बात हो रही है तो एक और चीज, हार्ड वाटर, प्लीज जितना पॉसिबल हो अवॉइड कीजिए। इमरजेंसी अलग बात है, हैबिट मत बनाइए। हार्ड वाटर के मिनरल्स कूलिंग पैसेजेस के अंदर डिपॉजिट बनाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर के गीजर में स्केल्स आपको जमते दिखते हैं, राइट? बस डिफरेंस यही है। और फिर आता है टाइमिंग बेल्ट, ठीक है। यहाँ लोग सबसे डेंजरस गेम खेलते हैं। अभी तो चल रही है, अगली सर्विस पे देख लेंगे। और प्रॉब्लम ये है कि टाइमिंग बेल्ट फेल होने से पहले आपको व्हाट्सएप पे वार्निंग मैसेज नहीं आता, वो बस फेल हो जाता है और फिर बिल आपको मिलेगा। तो हाई माइलेज ओनर्स की एक कॉमन चीज करते हैं, ठीक है, वो बेल्ट को उसकी लिमिट तक नहीं खींचते। 70,000 80,000 किलोमीटर, रिप्लेस खत्म, डिस्कशन ओवर। क्योंकि अगर इंटरफेरेंस इंजन में बेल्ट स्नैप हुई तो पिस्टन और वाल्व्स एक दूसरे से मिलने वाले नहीं थे, फिर भी मिल जाते हैं। अब टाइमिंग चेन इंडस्ट्री ने एक इंटरेस्टिंग फेस इन्वेंट किया, लाइफ टाइम चेन। अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन लाइफ टाइम किसकी? चेन की, गाड़ी की, वारंटी की, या ओनर की पेशेंस की? टाइमिंग चेन की लाइफ ऑयल पे डिपेंड करती है, बहुत है। चेन टेंशनर्स हो गए आपके, क्लीन प्रेशराइज ऑयल पे रन करते हैं, ऑयल डर्टी हुआ, स्लज बिल्ड हुआ, टाइनी ऑयल जो पैसेजेस होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, टेंशनर वीक हुआ, चेन स्ट्रेच होती है, टाइमिंग जो है वो शिफ्ट होती है। फिर कोल्ड स्टार्ट पे वो फेमिलियर रैटल आता है। इसलिए 2 लाख किलोमीटर वही गाड़ियों में एक पैटर्न मिलता है, चेन सरवाइव कर रही है क्योंकि ऑयल सरवाइव कर रहा है, ऑयल सरवाइव कर रहा है क्योंकि ओनर उसको टाइम पे चेंज भी कर रहा है। सब कनेक्टेड है भाई, ये अलग अलग सिस्टम्स नहीं है, एक इकोसिस्टम है। अब ट्रांसमिशन, और ऑनेस्टली ये सेक्शन बहुत लोग स्किप कर देते हैं। इंजन ऑयल चेंज करवा लेंगे, एयर फिल्टर चेंज करवा लेंगे, ट्रांसमिशन फ्लूइड लाइफ टाइम है। ये डेंजरस सेंटेंस है, पर्टिकुलरली इंडिया में। आप दिल्ली ट्रैफिक में हो, मुंबई ट्रैफिक में हो, चेन्नई के पीक आवर ट्रैफिक में हो, ट्रांसमिशन कंटिन्यूसली काम कर रहा है और फ्लूइड क्वाइटली डिग्रेड हो रहा है। कोई ड्रामा नहीं, कोई साउंड नहीं, बस डिग्रेड। इसलिए हाई माइलेज ओनर्स ETF को जनरली 50,000 से 60,000 किलोमीटर के आसपास सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। देखिए, बहुत सारी थ्योरी हो गई, बहुत सारी स्टोरीज हो गई। अगर आप वीडियो यहीं पॉज करके किसी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट भेजना चाहते हैं तो ये वाला सेक्शन सेव कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर 2 लाख किलोमीटर वाली ओनरशिप स्टोरी को अगर कॉम्प्रेस करें तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, इस लिस्ट में कोई सीक्रेट नहीं है, कोई मिरेकल प्रोडक्ट नहीं है, कोई मैजिकल एडिटिव नहीं है, कोई हिडन मैन्युफैक्चरर ट्रिक नहीं है। एक ओनर ऑयल 3000 किलोमीटर लेट चेंज करता है, कुछ नहीं होता। दूसरा कूलेंट फ्लश स्किप कर देता है, कुछ नहीं होता। तीसरा कोल्ड स्टार्ट पे इंजन को इमीडिएटली पुश करता है, कुछ नहीं होता। उस दिन, उस वीक, उस मंथ कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि कार्स मेमोरी रखती हैं और फिर एक दिन लोग बोलते हैं यार पता नहीं क्या हुआ, सडनली प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ठीक है। एक्चुअली सडनली नहीं हुआ, वो प्रोसेस शायद 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था, बस अब जाके वो विजिबल हुआ है।
इसलिए जब आप 2 लाख किलोमीटर वाली ओनरशिप स्टोरीज पढ़ते हो टीम BHP पे, फोरम्स पे, या किसी ओल्ड स्कूल ओनर से आप बात करते हो, ठीक है, एक चीज रिपीटेडली सुनाई आपको दे रही होती है, गाड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, रूटीन एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। और ऑनेस्टली मुझे लगता है यही सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग डिस्कवरी है, ठीक है। हम यूजुअली लॉन्जेविटी को ब्रांड के साथ अटैच कर देते हैं, टोयोटा है तो चलेगी, ठीक है, होंडा है तो चलेगी, मारुति के पार्ट्स जो है वो सस्ते हैं तो चलेंगे। कुछ हद तक सही भी है, ब्रांड मैटर करता है, इंजीनियरिंग मैटर करती है, लेकिन 2 लाख किलोमीटर के बाद कन्वर्जेशन थोड़ी जो है ना वो शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अब डिस्कशन सिर्फ मैन्युफैक्चरर के नहीं रहते हैं, ओनर का भी हो जाता है। और शायद इसीलिए जब आप अगली बार किसी ओडोमीटर पे 2 लाख किलोमीटर देखें तो सिर्फ नंबर मत देखिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए उसके पीछे की स्टोरी। कितने ऑयल चेंजेस हुए होंगे, कितने हाईवे रन्स हुए होंगे, कितनी बार किसी छोटी प्रॉब्लम को बड़ी प्रॉब्लम बनने से पकड़ा गया होगा। क्योंकि 2 लाख किलोमीटर वाली गाड़ियां यूजुअली लक से नहीं बनती, वो थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल डिसीजंस का रिजल्ट होता है। हर सर्विस, हर रीफिल, हर बार ओनर ने बोला चलो देखते हैं कि इसको अभी कैसे ठीक कर देते हैं। और अगर आप अपनी करंट कार को लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो गुड न्यूज़ ये है, आज जो लिस्ट हमने देखी है उसमें से ऑलमोस्ट हर चीज़ आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं तुरंत। कोई स्पेशल कार नहीं चाहिए, कोई स्पेशल इंजन नहीं चाहिए, बस थोड़ी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, थोड़ा पेशेंस और मेंटेनेंस को एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट समझने वाली थिंकिंग आपको चाहिए। हो सकता है कि आपकी कार 3 लाख किलोमीटर ना देखे, या फिर हो सकता है कि एक्चुअल में देखे। और ऑनेस्टली ऑटोमोटिव वर्ल्ड में ये काफ़ी फेयर डील लगती है, राइट। तो अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद आते हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और देखिए हमारा जो ये चैनल है वो ग्रो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक इसको आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा। और मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ।